क्योंकि भगवान के भाव को अगर समझना है तो भक्ति में डूबना पड़ेगा, और जहां भक्ति है वहीं भगवान आते हैं। इसीलिए पहले सत्संग, भगवान का कीर्तन भजन। भागवत में तो ये लिखा है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फले लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य योगों में बड़ी बड़ी तप साधनाओं से नहीं मिलता था, वो केवल भगवान के कीर्तन केशव के भजन गाने से मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कुछ भी मत करो लेकिन काम करते रहो, नाम जपते रहो। कौन कह रहा है इतना बड़ा पंडाल लगा, कौन कह रहा है कथा करो? अरे आपको आनंद लेना है तो काम करते रहो और नाम भी जपते रहो। इससे सरल उपाय कुछ है ही नहीं। आज महाराज हम सभी लोग पुनः उसी प्रसंग से जुड़ते हैं। मैया पार्वती के प्रश्न करने पर आज भगवान शंकर मैया सती को, मैया पार्वती को भगवान राम की लीलाओं का श्रवण कराने जा रहे हैं, रामचरित्र सुनाने जा रहे हैं। और जब रामचरित्र सुनाने के लिए चले, राम कथा सुनाने के लिए चले, तो क्या किया? सबसे पहले भगवान शंकर ने बंदऊ बाल रूप सोई राम, राम जी के बाल रूप की वंदना की। क्योंकि भगवान बाल रूप में जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं उतने जल्दी किसी और वेश में प्रसन्न नहीं होते। क्यों? बालक का स्वभाव होता है, बालक को तमाचा मार दो तो बालक रोने लगता है, और उसे कुछ खाने को दे दो हंसने लगता है, पीछे घूमने लगता है। इसीलिए बहुत से संत, बहुत से महात्मा, बहुत से विद्वान भगवान के बाल रूप की वंदना करते हैं। इसलिए शंकर जी भी बंदऊ बाल रूप सोई राम। और क्या कर रहे हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु स्वदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु स्वदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु स्वदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु स्वदशरथ अजिर आज भगवान का ध्यान किया। भगवान का ध्यान करने के बाद मैया पार्वती से कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य हो हिमांचल की बेटी, गिरिराज की पुत्री, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जो ये प्रश्न किया है ये किसी एक के लिए नहीं है, ये लोक कल्याण के लिए है। ये कथा जो है एक के लिए नहीं होती। प्रश्न तुमने किया है लेकिन लाभ इन संसार के लोगों को मिलेगा। और प्रश्न भी अगर संसार के हित में होता है तो संत बड़े प्रसन्न होते हैं। पूछो रघुपत कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। क्योंकि तुमने जो प्रश्न किया है ये एक ऐसी कथा गंगा है जो समस्त जनमानस को पवित्र कर देगी, समस्त जनमानस के हृदय को पवित्र बना देगी। आज प्रश्न जब किया है, पहला प्रश्न था कि सगुण अगुण में अंतर क्या है।
जब वो निर्गुण है तो उसको सगुण क्यों बनना पड़ता है? यही प्रश्न किया था मैया ने। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण अगुण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें कि हम निर्गुण को पकड़ लें तो निर्गुण को पकड़ा नहीं जा सकता। इसके लिए सगुण का होना अत्यावश्यक है। जैसे जल है, जल को हम पकड़ना चाहें तो जल को हम पकड़ नहीं सकते। अगर वही ओले के रूप में है, बर्फ के रूप में, तो हम उसको पकड़ सकते हैं। जैसे निराकार को साकार होने के लिए इसलिए जरूरत पड़ती है, अगर हम आपको जल दें और हम आपसे कहें कि इसको पकड़ के दिखाओ तो आप पकड़ सकते हैं, या जल से कहें कि इसको रखो तो क्या करोगे? तो रखने के लिए आपको कोई ना कोई पात्र चाहिए ना। ऐसे जल को जब पकड़ नहीं सकते, लेकिन अगर उसी जल को किसी यंत्र में रख दें, यानी रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख दें, तो जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो क्या होता है, वो जल जो है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, फिर हम उसको पकड़ सकते हैं। ऐसे निराकार को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हमें प्रभु को पाना है तो उसके साकार रूप में उसकी वंदना करनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग भगवान की वंदना करना चाहते हैं तो भगवान की मूर्ति को अपने मन मंदिर में बसाएं। कौन नहीं जानता कि मंदिर में भगवान है, लेकिन हमारे अंदर विश्वास हो, उनका भाव हो। भगवान शंकर कहते हैं कि मैया भगवान को निराकार से नर आकार में तब आना पड़ता है। बोले कब? बोले जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। इसी बात को गीता में लिखा गया है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यहीं से आज भाव प्रारंभ हो जाता है। किसका भाव प्रारंभ हुआ? राम जी ने आने की व्यवस्थाएं बनने लगी। राम जी के जन्म के बहुत से भाव बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान शंकर कि देवी राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। कौन कौन से है? पहला भाव बताया, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जाने सबको, जय अरु विजय जाने सबको। विप्र सापते दोनों भाई, विप्र सापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह भाई, तामस असुर देह तिन्ह भाई। विप्र शापते दोनों भाई। कौन? जय और विजय। ये कौन है? ये द्वारपाल हरि के प्रिय दो। भगवान श्री हरि के दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। एक बार क्या हुआ, महात्मा संत भगवान से मिलने के लिए आए, तो जो मुख्य व्यक्ति होता है उसके अंदर अभिमान कम होता है, लेकिन जो साथ में लगे हुए लोग होते हैं उनमें अभिमान ज्यादा होता है। अगर आप डायरेक्ट किसी अच्छे व्यक्ति से मिल जाए तो काम हो जाएगा, कहीं उनके आसपास के व्यक्तियों से मिल गए तो काम उलझ जाएगा। तो क्या हुआ, भगवान के द्वारपाल हैं, संत मिलने के लिए पहुंचे। कौन है? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। कहा कि हमें प्रभु से मिलना है। बोले नहीं, यहीं रुको, अभी हम अंदर जाएंगे, भगवान को खबर कराएंगे, फिर आपको अंदर ले जाएंगे। तो आज ऋषियों को क्रोध आया,
कि ये हमारे और प्रभु के बीच में बाधक बन रहे हैं। और जो लोग परमात्मा और भक्त के बीच में बाधक बनते हैं वो राक्षस होते हैं। जो पिता पुत्र के बीच में बाधक बनते हैं, पति पत्नी के बीच में बाधक बनते हैं, उनकी सदगति नहीं होती।